हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 ब्लॉसम इंग्लिश इसका चैप्टर 4 द शॉप दैट नेवर वॉज इसका एक्टिविटी 10 बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं रीड करती हूँ। सपोज यू सी अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड ऑन द विंडो ऑफ अ शॉप. You go in and ask the shopkeeper about the object. Write a paragraph within 60 words on what you learn about this strange object using the following hints: the location of the shop, description of the object, conversation you had with the shopkeeper and your feelings. ठीक है, इसका मतलब हुआ, मान लीजिए सपोज यू सी अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड ऑन द विंडो ऑफ अ शॉप। मान लीजिए आप एक दुकान की खिड़की पर एक अजीब सी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उस दुकान के अंदर जाते हैं और दुकानदार से इस अजीब वस्तु के बारे में उससे पूछते हैं। ठीक है, तो राइट अ पैराग्राफ विद इन 60 वर्ड्स व्हाट यू लर्न अबाउट दिस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। यानी कि अब आपको 60 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है कि आपने इस अजीब सी वस्तु से क्या सीखा, वो भी इस फॉलोइंग हिंट्स यानी कि निम्नलिखित ये जो हिंट्स दिए हुए हैं ना, इनके द्वारा। तो द लोकेशन ऑफ द शॉप यानी कि शॉप कहाँ पर थी, किस जगह पर थी वो। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताना है, हम लोगों को विस्तृत करना है। कॉन्वर्सेशन यू हैड विद द शॉपकीपर, आपके और दुकानदार के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुई, क्या बातचीत हुई। योर फीलिंग्स, और आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपने क्या महसूस किया। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका पूरा मीनिंग। इसका मतलब आपने किसी दुकान की खिड़की पर एक अजीब सी वस्तु को देखा और आप दुकान के अंदर गए, दुकानदार से इस अजीब सी वस्तु के बारे में पूछा। उसी पर हम लोगों को 60 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है कि उस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट से यानी कि उस अजीब सी वस्तु से हमने क्या सीखा। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है। ऑब्वियसली ये 60 शब्दों से थोड़ा सा बड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारा हिंट्स दिया हुआ है जिसको हम लोगों को मेंशन करना है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को लिख के भी मैंने लिखा हुआ बताती हूँ और हिंदी में समझाती हूँ। ठीक है, ये देखिए। वन डे आई वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, इसका मतलब हुआ एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौट रही थी, जो भी हो, लौट रहा था, जो भी हो, मैं बोल रही हूँ। वन डे आई वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौट रही थी। ऑन द वे आई फाउंड अ न्यू टॉय शॉप, रास्ते में मुझे एक नई खिलौने की दुकान मिली। There were several kinds of toys displayed in the shop. इसका मतलब हुआ उन दुकान में कई तरह के खिलौने रखे हुए थे। ठीक है, But I found one of them calling the customers with a man's voice. लेकिन उनमें से एक खिलौना कस्टमर की आवाज़ में यानी कि ग्राहकों को, उस दुकान के अंदर एक खिलौना था जो कि कस्टमर्स को एक आदमी की आवाज़ में बुला रहा था। ठीक है, उसके बाद है द टॉय लुक्ड लाइक एन एयरप्लेन, और वो जो टॉय था वो एक हवाई जहाज जैसा दिखता था। ठीक है, उसके बाद इट हैड बीन फ्लाइंग इन द एयर विद रिमोट कंट्रोल, इसका मतलब हुआ यह रिमोट कंट्रोल से हवा में उड़ रहा था। ठीक है, I went to the shop and asked the shopkeeper about it. मैं दुकान के अंदर गया और मैंने इसके बारे में दुकानदार से पूछा। He told me that it was run by a battery and controlled by a man. उसने मुझे बताया कि यह बैटरी से चलता है और एक आदमी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि एक आदमी द्वारा उसे कंट्रोल किया जाता है। अगर हम लोग रिमोट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो कैसे उड़ेगा या चलेगा, है कि नहीं, यही चीज़ है। उसके बाद इट विल कॉस्ट 100 रुपीज़, इसकी कीमत 100 रुपये थी। आई वॉज ग्रेटली अमेज्ड बाई द टॉय एयरप्लेन इन माई हैंड, उसके बाद मैं अपने हाथ में इस हवाई जहाज जैसे खिलौने को देखकर बहुत चकित था।
ठीक है। मैं अपने हाथ में उस हवाई जहाज मतलब वो हवाई जहाज खिलौने को देखकर बहुत चकित थी, ठीक है। उसके बाद है आई वॉन्टेड टू बाई इट, आई वॉन्टेड टू बाई इट, मैं इसे खरीदना चाहती थी। बट आई डेंट हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। आई डिसाइडेड आई वुड सेव अप एंड बाय इट लेटर, फिर मैंने तय किया कि मैं पैसे बचाऊंगी और मैं इसे बाद में खरीदूंगी। ओके, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ। मैं एक बार और आप लोगों को रीड करके पूरा बता देती हूँ। One day I was returning home from school. On the way I found a new toy shop. There were several kinds of toys displayed in the shop, but I found one of them calling the customers with a man's voice. The toy looked like an airplane. It had been flying in the air with remote control. I went to the shop and asked the shopkeeper about it. He told me that it was run by a battery and controlled by a man. It will cost 100 rupees. ये N है, ठीक है, 100 rupees. I was greatly amazed by the toy airplane in my hand. I wanted to buy it, but I didn't have enough money. I decided I would save up and buy it later. अब मैं इसका पूरा हिंदी आप लोगों को बता देती हूँ। एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौट रही थी, रास्ते में मुझे एक नए खिलौने की दुकान मिली। दुकान में कई तरह के खिलौने रखे हुए थे, ठीक है, लेकिन उनमें से एक खिलौना था जो कि कस्टमर्स को आदमियों की आवाज़ में बुला रहा था। यह हवाई जहाज जैसा दिखता था और यह रिमोट कंट्रोल से हवा में उड़ रहा था। फिर मैं शॉपकीपर के अंदर गई और मैंने दुकानदार से इसके बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि यह बैटरी से चलता है और एक आदमी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसकी कीमत 100 रुपये थी। आई वॉज ग्रेटली अमेज्ड बाई द टॉय एयरप्लेन इन माई हैंड, मैं अपने हाथ में इस हवाई जहाज को देखकर बहुत ही चकित था। आई वॉन्टेड टू बाई इट, मैं इसे खरीदना चाहती थी। बट आई डेंट हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। फिर मैंने तय किया कि मैं पैसे बचाऊंगी और इसे बाद में खरीदूंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्टिविटी 10A, क्लास 6 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 4 का एक्टिविटी 10A। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।